कल रात को मैं ट्विटर इस्तेमाल कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने एक ट्रेंड देखा, हैशटैग हलीमा सुल्तान के नाम से। तो जब उस ट्रेंड पे मैंने क्लिक किया और अंदर मैंने हलीमा सुल्तान के कैरेक्टर की जिसने एक्टिंग की है, इसरा बिल्जिक, उनका मैंने पोस्ट देखा कि उन्होंने अपने पोस्ट में ट्विटर में जावेद अफरीदी साहब को टैग किया था और बोला था कि मैं बहुत जल्द आप सब लोगों को खुशखबरी दूँगी। और जावेद अफरीदी साहब ने उसी ट्वीट को रिट्वीट किया और नीचे थैंक यू लिखा। तो मुझे ये पता चल गया कि शायद पीएसएल तो हर साल होता है, लेकिन अगले साल जो पीएसएल होने जा रहा है पाकिस्तान में, तो शायद ये इम्कानात हैं कि इसरा बिल्जिक जिसने हलीमा सुल्तान की एक्टिंग की द रिलीज अर्तुगरुल ड्रामे में, इसके इम्कानात हैं कि वो शायद पाकिस्तान आए एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेशावर ज़ल्मी टीम। तो जब मैंने ये सोचा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया इस चीज़ को देखकर और उस पोस्ट को पढ़ के, क्योंकि देखिए जब तुर्की के जो या तुर्की के जितने भी बड़े शख्सियात हैं, जितने भी स्टार्स हैं, जब वो पाकिस्तान में आएंगे और जब वो अपने पाकिस्तानी जितने भी चाहने वाले हैं उनसे, उनके जितने भी फैंस हैं उनके, जब उनसे उनकी मुलाकात होगी, जब इंटरेक्शन होगी, तो मैं समझता हूँ इससे तुर्की और पाकिस्तान की जो रिलेशन है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तुर्की और पाकिस्तान की जो बॉन्ड्स है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। अगर तुर्की की कोई बड़ी शख्सियत, कोई बड़ी पर्सनैलिटी अगर पाकिस्तान आती है और हम उनको वेलकम करते हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, जो कि हमारा फ़रीज़ा है, और पाकिस्तान से जब कोई तुर्की जाता है, उनकी जब वहाँ पे इज़्ज़त की जाती है, उनको जब वहाँ पे वेलकम किया जाता है, तो इससे हमारी जो बाउंड्रीज़ है और भी स्ट्रॉन्ग होती है। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ हलीमा सुल्तान नहीं, सिर्फ इसरा बिल्जिक नहीं, बल्कि बामसे बेरक का जो कैरेक्टर है, जिसने उस कैरेक्टर की एक्टिंग की, निज़ामुद्दीन, उसके अलावा तुर्गुत एल्ब के कैरेक्टर की जिसने एक्टिंग की, इंजन अल्तान दुजियातान जिन्होंने अर्तुगरुल की जो कैरेक्टर है उनकी जो एक्टिंग की, अगर हम उन सबको पाकिस्तान बुलाएंगे तो ऑलरेडी द रिलीज अर्तुगरुल ड्रामे के बहुत ज़्यादा फैंस हैं पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में लोग इस ड्रामे को देख रहे हैं। तो ऑलरेडी लोगों के दिलों में उनके लिए इज़्ज़त बनी है। अगर वो जब पाकिस्तान आएंगे और जब पाकिस्तानी आवाम की जब इंटरेक्शन होगी उससे, तो पाकिस्तान और तुर्की का जो रिलेशन है, जो भाईचारे का सिस्टम है, वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आप सब लोगों को ये बताना हूँ कि देखें, तुर्की और पाकिस्तान, इनको मैं अलग नहीं समझता, इनको मैं दो ममालिक नहीं समझता, बल्कि तुर्की और पाकिस्तान दोनों को मैं एक समझता हूँ। क्योंकि हम दोनों का नज़रिया एक है, हम दोनों एक हैं, हम दोनों का अल्लाह एक है, हम दोनों का इस्लाम एक है, हम दोनों के पैगंबर एक हैं, हम दोनों का कुरान एक है, हम दोनों एक जैसे हैं। हमारी तारीख़, हम उनकी तारीख़ पर फ़ख्र करते हैं। देखिए खिलाफत उस्मानिया जिसकी बुनियाद अर्तुगरुल ने रखी थी, फिर उसका बेटा उस्मान, उसने उस खिलाफत को जो है मतलब उसकी बुनियाद रखी और आगे जाके वो खिलाफत पूरी मुसलमान दुनिया में, बल्कि पूरी दुनिया में फैली। तो उनकी जो तारीख़ है वो हमारी तारीख़ है, हम उन पर फ़ख्र करते हैं। और पाकिस्तान तो अभी 14 अगस्त 1947 को बना था। तो 14 अगस्त 1947 से पहले हम कौन थे? हम सब मुसलमान थे, हम सब एक साथ मिलजुल कर रह रहे थे और हम सब जो है अपनी एक दूसरे के कल्चर के ऊपर, एक दूसरे की हिस्ट्री के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर फ़ख्र महसूस करते हैं। आप लोगों को दिन याद होगा कि जब तुर्की के बादशाह, तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगान साहब जब पाकिस्तान आए और नेशनल असेंबली में उन्होंने ये बात की कि मैं पाकिस्तान के लोगों की वो एहसान कभी नहीं भूलूंगा कि जब खिलाफत उस्मानिया तुर्की में गिर रही थी, तुर्की की जो हुकूमत थी वो गिर रही थी, तो हिंदुस्तान के जितने भी मुसलमान थे, सब कॉन्टिनेंट के जितने भी मुसलमान थे, उन सब लोगों ने, जितनी भी औरतें थी, जितनी भी हमारी माएँ बहनें थी, उन सब ने जो है अपने जेवरात, अपने सोने बेच दिए। सब लोगों ने जो है अपनी जायदादें, अपनी चीज़ों को बेचना शुरू किया और वो सारे जितने भी माल और चंदा वो इकट्ठा करते थे, वो सारी तुर्की बेचते थे, ताकि तुर्की के जितने भी मुसलमान हैं वो सर्वाइव कर सके। ये देखें कि एक मुल्क का बादशाह, एक मजबूत मुसलमान मुल्क का बादशाह आता है आपके मुल्क में और आपके मुल्क में आपकी तारीफ़ करता है और आपका शुक्रिया अदा करता है। कितनी बड़ी फ़ख्र की बात है हमारे लिए। तो मैं समझता हूँ कि तुर्की के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, हमें उसे और भी ज़्यादा मजबूत बनाने चाहिए। देखें, इस वक्त जितनी भी पाकिस्तानी आवाम है, मैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ, या जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है पाकिस्तान की, ड्रामा इंडस्ट्री है या फिल्म इंडस्ट्री है, मैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि डिसहर्ट ना हो, क्योंकि यहाँ पर किसी ड्रामा या फिल्म की बात नहीं है, यहाँ पर किसी इंडस्ट्री की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो मामला है वो बहुत ज़्यादा चेंज है। इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी एक्टिंग आप लोगों की एक्टिंग से ज़्यादा अच्छी है इसलिए हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, आपकी इज़्ज़त नहीं करते। नहीं, आप तो हमारे अपने घर के लोग हैं, हम आपकी इज़्ज़त करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात जो है वो पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुक़ की है। देखें, अर्तुगरुल, ये जो ड्रामा बनाया गया द रिलीज अर्तुगरुल, ये एक बहुत
बड़ी चेंज जो है इस्लामी दुनिया में ले आया, स्पेसिफिकली पाकिस्तान में। हमारी जो अवाम है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, हद से ज़्यादा मोहब्बत देने वाली है, इज़्ज़त देने वाली है। तो अगर कोई बाहर मुल्क से वो पाकिस्तान के अंदर आता है, क्योंकि पाकिस्तानी लोगों की ख्वाहिश है वो इन सब को, अपनी भाइयों बहनों को अपने बीच में देखना चाहते हैं। तो अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप उसको वेलकम करें, आप उनकी इज़्ज़त करें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान तुर्की की जो है बॉन्ड्स की बात है, उनके आपस के रिलेशन की बात है, उनके आपस की भाईचारे का जो रिश्ता है उसकी बात है। तो हम ये तवक्को रखते हैं कि जब वो पाकिस्तान में आएंगे तो आपने उनकी इज़्ज़त करनी है, आपने उनको रिस्पेक्ट शो करनी है, ताकि आप लोग, अगर आप लोगों को कल फिर वहाँ पे इनवाइट किया जाता है, इसका मतलब ये नहीं है उनको अगर हम यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं तो कल को आप लोगों को भी इनवाइट किया जाएगा तुर्की में। तो जब हम उनकी इज़्ज़त करेंगे तो कल को अगर हमें कोई इनवाइट करेगा तुर्की में तो वो हमारी इज़्ज़त करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे ताल्लुकात और भी मजबूत होंगे। और दूसरी बात कि हमारी जो कौम है, हमारी पाकिस्तानी जो कौम है, ये जो इतनी जज्बाती है, इतनी मोहब्बत इन सबको शो करे, वो उनकी खूबसूरती या मॉडलिंग या एक्टिंग की वजह से नहीं है, बल्कि जो किरदार उन्होंने इस ड्रामे के अंदर, द रिलीज अर्तुगरुल ड्रामे के अंदर अदा किया, वो उसकी वजह से है। इसरा बिल्जिक ने जो किरदार अदा किया, इंजिन अल्तान दुजियाता ने जो किरदार अदा किया, बाकी जितने भी एक्टर्स थे उन्होंने जो किरदार अदा किया इस ड्रामे में, जिसकी वजह से इस्लाम की इतनी सरबुलंदी हुई और इस्लाम की खूबसूरत तस्वीर पूरी दुनिया को दिखाएगी, उसकी वजह से हमारी कौम जो है इतनी जज्बाती है और उनको इतनी मोहब्बत दे रही है और इतना सपोर्ट करी है उनको। तो अगर हम इनको बुलाते हैं और PSL की जितनी भी टीम्स हैं, अगर एक एक टीम को मतलब एक एक एक्टर को हम बुलाएं और उनको जो है एक एक टीम के एम्बेसडर बनाएं, तो आप इस दफ़ा मज़ा देखें फिर अगले साल PSL मैच का, जिससे हमारी क्रिकेट की जो इंडस्ट्री है वो भी ग्रोथ पा सकती है। तो ये हमसे अलग नहीं है, हम दोनों एक जैसे हैं और बाहर से हम किसी को नहीं बुला रहे। तुर्की और पाकिस्तान जो है वो दोनों आपस में भाई भाई हैं। अगर तुर्की कभी भी अगर तुर्की किसी मुसीबत में पड़ा है तो पाकिस्तानियों ने उठकर तुर्की की मदद की है, और कभी भी पाकिस्तान अगर मुसीबत में पड़ा है तो तुर्की के लोगों ने न किसी नुकसान और फ़ायदे को देखा, बल्कि वो भी पाकिस्तान से के साथ खड़े हैं, वो पाकिस्तान की मदद की है। और मैं समझता हूँ ये बहुत फ़ख्र की बात होगी अगर तुर्की जैसे मुल्क से कोई आता है पाकिस्तान, हम उनको वेलकम करते हैं, ये हमारा फ़रीज़ा है, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी फ़ख्र की बात होगी, क्योंकि इससे हमारे ताल्लुकात और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, स्टे होम स्टे सेफ।